हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने रिएक्ट को एग्जीक्यूट करना सीखा था। आज मैं आपको बताऊंगी मॉड्यूल क्रिएट कैसे करने हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं रिएक्ट में। मॉड्यूल क्या होता है वो भी बताऊंगी। जहाँ से हमने वीडियो को छोड़ा था पिछली वीडियो में, वहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये मेरे पास मेरा फोल्डर है, सारा कोड हम हटा देते हैं। सारा कोड हटा दो, जो भी है वहाँ पे सब कुछ हटा दो, ग्लोबल वाला भी हटा दो। हमें कुछ भी डिजाइनिंग नहीं चाहिए, सब कुछ हम डिलीट कर देंगे। रिफ्रेश कर लो, बिल्कुल खाली पेज होना चाहिए। तो फिलहाल इसको छोड़ो, इसको रहने दो, सारी एरर चली जाएंगी बाद में। जहाँ से हम चलते हैं अपनी चैट जीपीटी पे चलते हैं। इन सबको हम डिलीट कर देते हैं। जहाँ से सबसे पहले मैं एक बहुत ही बेसिक सा कोड लगाऊंगी कि मैंने चेक करना है कि मेरे पास मेरा फोल्डर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं जहाँ पे बोलूँगी इसको क्रिएट बैकग्राउंड कलर चेंजर इन रिएक्ट। बहुत ही सिंपल सा कोड है, इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है। जस्ट हमने टेस्ट करना है कि मेरे पास मेरा फोल्डर वर्क कर रहा है क्या। हम जहाँ से कोई भी कोडिंग कॉपी करेंगे मेरे पास मेरे फोल्डर में आउटपुट आएगी कि नहीं, जस्ट इतना ही टेस्ट करेंगे। तो इसको क्रिएट होने दो। जहाँ से हमारा होगा स्टार्ट एक कोड। तो मैंने जो बोला था मॉड्यूल क्रिएट करना है, वो मॉड्यूल होते क्या हैं वो मैं बता देती हूँ जब तक ये क्रिएट करता है। ये मेरे पास मेरा फोल्डर है जहाँ पर जो पेजेस नज़र आ रहे हैं ना, ग्लोबल, लेआउट पेज, ये सारे मॉड्यूल है। मॉड्यूल मतलब पेज नाम, जैसे index.html, style.css, script.js, ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं। वहाँ पर पेज बोलते हैं, जहाँ पर हम मॉड्यूल बोलते हैं। वो मॉड्यूल्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। उन मॉड्यूल्स को रेंडर करना पड़ता है। रेंडर मतलब ऐड करना पड़ता है हमें अपने मेन पेज में। तो मैं बताऊँगी कैसे करना है। पहले इसको कॉपी कर लो, क्योंकि इसका आपको पता चलेगा आपकी एरर से। तो ये वाला पेज इधर आएगा, page.js में जाके पेस्ट करना है इसको। अपने आप ये रिफ्रेश हो जाएगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप एक नोटबुक लगा लो छोटी सी, जहाँ नोट करना स्टार्ट करो पॉइंट्स को, जो आपके ज़्यादा काम आने वाले पॉइंट है। ये वाली जो एरर है, ये एरर भी नहीं है, जस्ट एक रिक्वायरमेंट है। इसको आप नोट कर लो, हर बार आनी है। यूज क्लाइंट की है एरर, बस इसको कॉपी करना है। यूज क्लाइंट को डबल कोट में लिखना है, जो हमारा मेन पेज है page.js में ऊपर जाके। अगर आपको कहीं भी सिर्फ जहाँ पे नहीं, page.js में नहीं, कहीं भी page.js यूज क्लाइंट वाली आपको एरर दिखती है, तो वो साथ में आपको बता देंगे किस पेज पे है। तो उसी पेज में जाके टॉप पे जाके, उसी पेज में टॉप पे जाके यूज क्लाइंट लिख देना कि हम एज अ क्लाइंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अब दूसरी एरर आ गई, ये मॉड्यूल एरर है, ठीक है। जहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूल नॉट फाउंड, मॉड्यूल मतलब पेज, पेज नॉट फाउंड। कौन सा पेज नहीं मिल रहा? app.css का। मेरे पास कोई भी app.css का पेज नहीं है मेरे फोल्डर में। तो वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चैट जीपीटी ने बना के दिया है एक डायरेक्टरी बोलते हैं इसको, कि आप जैसे हमारे पास HTML CSS होता है ना, मुझे स्टाइल CSS का एक पेज बनाना पड़ता है, सेम ऐसे ही जावास्क्रिप्ट का पेज बनाना पड़ता है, ऐसे ही रिएक्ट में होता है। तो आपको एक यहाँ पर पेज बनाना पड़ेगा, नाम मुझे बता देगा, उसी नाम के साथ क्रिएट कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। उस पेज का नाम है app.css। इसको कॉपी कर लो, जहाँ पे आ जाओ, जहाँ पर ऐप वाला फोल्डर है ना, इसी के अंदर क्रिएट करना है। इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे न्यू फाइल लिखा हुआ है, क्लिक करो। यहाँ पे वो जो लिखा हुआ था app.css, कोई भी मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए पहली शर्त है कि वो कैपिटल में होना चाहिए, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो। ये फिक्स है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। app.css इसमें ए कैपिटल होनी चाहिए, फर्स्ट लेटर। अब यहाँ पे जो कोड है, पहले मैं ऐसे ही इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो ये आ गया, कोई भी एरर नहीं है, सब कुछ वर्क कर गया। अब जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे बैकग्राउंड पे ये देखो कलर आ गया, ये देखो कलर आ गया अपने आप, जिस पे क्लिक करें वही कलर आ गया। तो जहाँ से जे वाला जैसे CSS का अलग से कोड दिया हुआ है, तो वैसे तो हमारी ज़रूरत नहीं है, हो ही गया सब कुछ कंप्लीट। तो जे हो जो हमारे पास था ना मॉड्यूल वाला, वो हमारा क्लियर हो गया कि मॉड्यूल कैसे क्रिएट करना है। CSS अगर मैं इसको बोलूँगी, अब मैं इसको बोलती हूँ क्रिएट सिंपल फॉर्म इन रिएक्ट। बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्म क्रिएट करवाएंगे इसके। तो जहाँ पे देखो कोडिंग करनी कितनी ज़्यादा आसान है, जस्ट हम कॉपी पेस्ट कर रही हैं। जहाँ से ये वाला कोड अगर आप एज अ फ्रेशर सीखेंगे ना, आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा इतने से कोड को समझने के लिए। तो जहाँ पे देखो ये वाला जो मैंने मॉड्यूल क्रिएट किया था
app.css इसके सामने डायरेक्टरी लिखी हुई है। अगर आपने कहीं फोल्डर बना के, कहीं भी फोल्डर बना के कोई पेज अपना क्रिएट किया है तो जहाँ पे फोल्डर का नाम आएगा सामने, वो भी हम सब कुछ करेंगे, कोई बात नहीं। जहाँ पर अपने फोल्डर का नाम आएगा ऐसे आना है, ठीक है। स्टार्टिंग में भी ऐसे आएगा, ऐसे हम अपना फोल्डर इंपोर्ट करते हैं। तो फिलहाल मेरे पास ओपन ही है पेज, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ये आप बेशक नोट कर लो, किसी भी पेज को, किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो जहाँ पर उसकी एक्सटेंशन लिख देनी है। अगर आपके पास कोई नया पेज HTML का है, उसका नाम यहाँ पर ऐसे लिखो, जो भी उसके एक्सटेंशन है, उस पेज का नाम, उसके एक्सटेंशन, तो वो अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। इसको फिलहाल छोड़ दो। अब यहाँ पे चलते हैं। हमने इसको बोला है कि फॉर्म क्रिएट करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं, जहां पे आके पेस्ट कर दो। तो जहां पे देखो फिर से आ गई ना एरर यूज क्लाइंट की, तो ये फिक्स ही है। बस आपने इसको हर पेज पे लिखना है, हर बार लिखना है जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे। नहीं तो इसको ऊपर फिक्स कर दो, कहीं भी ऐसे कंप्लीट यहाँ पे कर दो फिक्स। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये आ गया मेरे पास फॉर्म, लेकिन कुछ भी इसमें CSS ऐड नहीं है, कोई डिजाइनिंग नहीं है। अब हम इसको बोलेंगे इसमें डिजाइनिंग अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दो। अगर आपके माइंड में है कैसा फॉर्म बनाना है तो वो आपने इसको बोलना है। तो मैं फिलहाल इसको जस्ट इतना बोलूंगी, प्लीज ऐड CSS कोड फॉर बेटर लुकिंग, कुछ भी लिख दो, इसको कर दो एंटर। अगर ये हमें एक्सटर्नल फाइल बना के देगा CSS की, वैसे तो एक्सटर्नल ही बनी है, तो वो दो तरीके हैं लगाने के। एक तो आप ग्लोबल CSS में जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी जो CSS की अलग से फाइल बनाई है वहां पे लगा दो, आपकी मर्जी है। अगर हम global.css में लगाते हैं कोड, global.cs को हमें जहां पर इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, जैसे हमने पिछले मॉड्यूल को किया था app.css को। ग्लोबल वाला बाय डिफॉल्ट होता है, वो अपने आप इंपोर्ट हो जाता है। अगर हम अपनी तरफ से कैपिटल लेटर वाले जितने भी मेरे मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करेंगे तो वो बिना इंपोर्ट किए वर्क नहीं करेंगे, एरर आएगी, उसको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। अभी क्रिएट हुआ नहीं कोड। यहाँ पे देखो इसने हमें एक मॉड्यूल बना के दिया हुआ है सिंपल form.css, मतलब ये वाला कोड हमें कॉपी करना पड़ेगा अलग से, और एक मुझे मॉड्यूल भी बनाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आपको ChatGPT बता देगा क्या क्या आपने क्रिएट करना है। कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे यूज क्लाइंट अभी लगा दो, यूज क्लाइंट। अब देखो हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो मॉड्यूल नॉट फाउंड की एरर आ गई। तो मॉड्यूल कौन सा है, जहाँ पे कोई भी एरर हो वो आपको साथ में बता देंगे, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म वाला है, इसको हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। इसको बंद कर दो। ChatGPT ने हमें दो पेज बना के दिए हैं, एक मेन पेज होता है हमारे रिएक्ट का, एक यहाँ पर। तो ये बोल रहे हैं कि इस नाम से एक पेज बना लो। मैं जहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, पहले तो हमें डायरेक्ट कॉपी करके अपने global.css में लगा देते हैं, तो ये जहाँ से ही वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये वाला हटा देते हैं, इसको हटा दो, रिफ्रेश कर लो। तो ये बन गया पेज। ये कुछ डिजाइनिंग आ गई। आप डायरेक्ट ऐसे global.css में भी लगा सकते हैं, नहीं तो अगर पेज इंपोर्ट करना है तो ये वाला जो पेज है, या तो आप इसको जो पहले पेज बनाया था app.css लिख दो। जहां से अगर आप यहाँ पर कोडिंग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, पहले यहाँ पे लगा देते हैं कोड कॉपी पेस्ट। अगर जहां पे आप लगा रहे हैं कोड तो आपको page.js में जाके ये चेंज करना पड़ेगा, जहां पर नाम वही आएगा जहां पे आपने कोडिंग लिखी है। अब इसको रिफ्रेश करो तो कोडिंग जहाँ पे सेम रहेगी डिजाइनिंग। तो ये मेरे पास इसमें CSS ऐड होगी। अब आप चाहते हैं कि इसमें कुछ कलर वगैरह चेंज करना है, चेंज फॉर्म बैकग्राउंड कलर, कुछ भी, तो अपने आप ये कलर चेंज कर देगा। तो जहाँ आपको छोटी सी इंस्ट्रक्शन बता देगा कि जहाँ पे जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो इतने ज़्यादा यहाँ पर इसको बताने की जगह आप डायरेक्ट जहाँ पे CSS में जाके चेंजेस कर सकते हैं। CSS तो आपने सीखी ही होगी HTML में, तो जहाँ पे आप अपनी तरफ से फॉर्म को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं। तो ये सारा फिर से क्रिएट करेगा। इससे अच्छा है कि आप जहाँ से अपनी तरफ से ऐड कर लो। कुछ भी आपने कैसे भी क्रिएट करना है, कैसा भी फॉर्म चाहिए, आपने बस इसको बोल देना है। ये तो मैंने सिंपल बोला कि मुझे एक फॉर्म क्रिएट करके दो, उसमें अपनी तरफ से CSS ऐड कर दो।
अगर आपके माइंड में ऐसा हो कि मैंने कुछ ऐसा फॉर्म बनाना है, ठीक है, वो लेफ्ट साइड में हो, उसका बैकग्राउंड कलर ऐसा हो, उसके बटन सेंटर में हो या बटन पे पूरे फॉर्म पे हो, उसके बटन का कलर ऐसा हो, वो सब कमांड आपने देनी है। तो आप ऐसे एक एक करके भी कमांड दे सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर वो चेंज कर दो, या आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको CSS की नॉलेज है, बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रास्ता है, जो आपको सही लगे आप वही चूज कर लो।